चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 1 से 30 लाख तक की किसी भी संख्या को रोमन में कैसे लिखें। ये जो हाईलाइट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया, अगला ये हो गया, यहाँ है। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है ये कि हम इनको एक साथ कितनी बार लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं पहले एक को यानी कि आई को अगर हमें लिखना है कहीं तो हम 1 से 3 बार तक ही लिख सकते हैं, इससे अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। इसको वी को हम कहीं लिखेंगे तो सिर्फ एक बार, लगातार 2 बार हम नहीं लिख सकते, 3 बार नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह यक्स को हम 1 से 3 बार, यल को सिर्फ 1 बार, और सी को 1 से 3 बार, 1 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार और 3 बार भी, जैसे यहाँ लिखा गया है 2 बार 3 बार। डी को सिर्फ 1 बार, और यम को हम 3 बार तक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हमें 2 यम हम लिख दिए तो कितना हो गया हमारा 2000 3000। आगे मान लीजिए कोई भी संख्या है 5670। तो सबसे पहले हम इसको लिखने से पहले इसको हम विस्तृत रूप में लिख लेंगे या एक्सपेंडेड फॉर्म में। इंग्लिश में बात करें तो एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमारा हो गया 5 या 5 1 2 3 3 0 प्लस 6 1 2 0 प्लस 70। अब हमें 5000 लिखना है तो एम 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 इसको हम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, तो 3000 होगा। तो 5000 कैसे लिखा जाए। 5000 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक या रेखिका कोष्ठक भी कहते हैं। और अगर हमें 5000, इसका मतलब ये है कि ये जिस भी रोमन पे ये लिखा होगा ऊपर, उसमें हमें उस रोमन में हमें 1000 से मल्टीपल हो रहा है। मान लीजिए 5 पे हमें रेखा कोष्ठक है ऊपर, तो 5 का वैल्यू क्या है, ये v का वैल्यू क्या है 5 में कितने से मल्टीपल हो रहा है 1000 या 1000 से। तो बराबर कितना हो गया हमारा 5000। अगर हम 1000 की बात करें 1 से लेकर 99,000 तक, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए अगर हमें 50,000 लिखना है तो 50,000, अभी हम कहें कि ये वाला जो है ये अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे हम समझेंगे जिस पे ये लगा है उसके बाद में हमारा 3 जीरो और होगा। जैसे हमारा 50,000 लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे 50 जो कि यल होता है, यल पे हमें क्या करना है रेखा कोष्ठक लगा देना है। इससे क्या हो गया हमारा यल क्या है हमारा 50, रेखा कोष्ठक से 50 के बाद में 3 जीरो और। यही चीज़ इस तरह दर्शा रही है कि यल पे अगर हमारा ये रेखा कोष्ठक है तो यल में हमारा कितना हो रहा है 1000 से मल्टीपल हो रहा है। तो यल के वैल्यू कितना है 50 और गुणे कितना हो गया 1000, तो कितना हो गया हमारा, इस तरह हमारा हो गया 50,000। 1000 की बात करें कोई भी 1000, कितना भी 1000, मान लीजिए 33,000 है, 33,000 हमें रोमन में लिखना है तो हमें पहले लिखना होगा 33, ये वाला छोड़ दो,
33 हम कैसे लिखें? 30 हो गया 3 के लिए, हो गया। अब एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि अब अगर हम इनमें सब पे लगा दिए रेखा कोष्ठक तो ये हमारा कितना हो गया? 33। और यहाँ कितना हो गया हमारा? 33,000 हो जाएगा। अब ये इसका वैल्यू कितना है? 33। इस पे रेखा कोष्ठक है तो कितना हो गया? 33,000। ठीक। या फिर इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या कि हमें पहले 30,000 लिखना है, तो 30,000 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1x 2x 3x, ये 30 हो गया। अब इस पर हम रेखा कोष्ठक लगा दिए तो ये 30,000 हो गया। अब हमें 3,000 और लिखना है, तो 3,000 के लिए हम 3m लिख सकते हैं। दोनों हमारा सही होगा। हाँ, यहाँ से शुरू किए तो यहाँ देखिए, अब हम 5,000 लिख रहे हैं तो 5,000 के लिए हम क्या लिखेंगे? v पे रेखा कोष्ठक, जिससे हमारा क्या है, ये 5,000 को दर्शा रहा है, तो v पे रेखा कोष्ठक हो गया। 600 के लिए हम क्या लिखेंगे? 600 के लिए हम क्या लिखते हैं? 600 के लिए हम क्या लिखते हैं? d 500 और क्या हो गया? c 500 प्लस c यानी कि 600। तो d और c 600 हो गया। 70 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 70 के लिए देखिए, 70 के लिए 50 60 70, तो 50 और हमारा क्या हो गया? 60 और 70, ये हो गया हमारा 5,670 रोमन में। आगे देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 38,000 है, 38,976। इस तरह अगर हम लिख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले रोमन में लिख लेंगे। रोमन में लिख के अगर करेंगे तो कहीं नहीं गलती होगी। तो 38,976, 38,976, तो 38,000 को रोमन में पहले इनको लिख लो पूरे को, सॉरी विस्तृत में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 8 के बाद में 1 2 3, 1 2 3 प्लस 9 के बाद में 2 0 प्लस 7 के बाद में 1 0 प्लस 6। अब हमें क्या लिखना है? 3 0 के लिए तो हमें मालूम है, 3 0 के लिए हमारा क्या है? रेखा कोष्ठक। किसी पे भी अगर हम रेखा कोष्ठक लगा दें तो उसके बाद में हमारा 3 0 हो जाता है। तो अब हमारा क्या लिखना है? 30 30 सिर्फ लिखना है। तो 30 के लिए तो मालूम है सबको, x फिर x फिर x। अब 30,000 के लिए इस पर हम रेखा कोष्ठक लगा दें, ये हमारा 30,000 हो गया। 8,000 के लिए हम क्या लगाएंगे? 8,000 के लिए पहले हमें 8 हम किस तरह लिखते हैं? 8 हम इस तरह लिखते हैं 5 यानी कि v हो गया। उसके बाद में इस तरह हम 8 लिखते हैं, उसी तरह हमें 8,000 लिखना है, यानी कि 5,000। 5,000 के लिए हम क्या लिखेंगे? इस पर रेखा कोष्ठक। अब 3,000 के लिए 1 2 3। अब इसके लिए हम पहले 5,000 लिखेंगे, तो 5,000 मतलब इस पर भी हमारा रेखा कोष्ठक, और 6,000 7,000 8,000। आगे 900 हमें लिखना है, 900 लिखना है, तो 900 हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं उस तरह। तो 900 के लिए हमें क्या करना है? यम जो कि क्या है? 1,000। 1,000 में से माइनस हो रहा है हमारा c यानी कि 100, तो कितना हो गया? 900। तो 900 के लिए हमारा क्या हो गया? cm। 70 के लिए हमारा कितना होगा? 70 के लिए l जो कि 50 60 70, तो l और 50 60 70। 6 के लिए, 6 के लिए क्या है? v यानी कि 5 और उसमें +1। जब माइनस होगा तो हमारा क्या होगा? जो चीज़ माइनस होगा वो पहले लिखा होगा, यानी कि v में से 1 माइनस हो रहा तो ये i पहले लिखा है, अब ऐड हो रहा तो v के बाद लिखा होगा। 6 के लिए हमारा क्या होगा? इस तरह 6 के लिए हो जाएगा हमारा v और i। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इतने पे पूरे पे रेखा कोष्ठक, जो कि हमारा कितने को दर्शा रहा है? 35,000 को। ये 35,000 को दर्शा रहा है।
10 10 10 30 5 35। अब सब पे है रेखा कोष्ठक तो 35,000 हो गया। उसके बाद में 36,000, 37,000, 38,000, 900। उसके बाद में 70 के लिए यल एक्स यक्स 70 और 6 के लिए वी आई। ये हमारा हो गया 38,000, हाँ 38,976। लाख की बात कर ले रहे हैं। लाख की बात मान लीजिए अभी हम कहें कि 30 लाख तक, तो 30 लाख तक 30 लाख का हम बता दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 30 लाख के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो के लिए हमारा क्या है, रेखा कोष्ठक है। अब बाकी जो बच रहा है इसको हमें सिर्फ लिखना है। क्या बच रहा है, 3,000। 3,000 तो हम सिंपली लिख लेते हैं 3,000। अब 3 जीरो के लिए हमें क्या करना होता है, सब पे रेखा कोष्ठक। अब ये हमारा क्या हो गया, 30 लाख। कोई भी लिखना, मान लीजिए 5,37,970। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लिख लिए विस्तृत में 1 2 3 4 5 जीरो, 4 5 जीरो प्लस 3 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 7 के बाद में 1 2 3, 1 2 3 प्लस 9 के बाद में 2 जीरो प्लस 7 के बाद में 1 जीरो। विस्तृत में करके अगर हम लिखें तो हमारा रोमन नंबर कभी नहीं गलत होगा। अब हमारा 3 जीरो के लिए क्या है, रेखा कोष्ठक है। बाकी क्या बचा, 500। 500 के लिए हम डी पे हम रेखा कोष्ठक लगा दिए, हो गया हमारा 5 लाख। अब हमें क्या लिखना है, 30,000 लिखना है। अब ये देखो 3 जीरो के लिए हमारा रेखा कोष्ठक है, बचा कितना, 30। 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल एक्स। अब इन पे भी हमें रेखा कोष्ठक करना होगा। आगे हमें 7,000 लिखना है, तो 7,000 लिखने के लिए हम पहले 5,000 लिखेंगे, फिर 1,000, फिर 1,000। तो 5,000 के लिए हम 5 लिख दिए ऊपर, रेखा कोष्ठक 5,000 हो गया। 2,000 और, तो 2,000 के लिए 1,000 यम एम, 2 यम हो गया। 900 के लिए, 900 के लिए यहाँ देखो हाईलाइट किया गया है। 900 के लिए हमारा क्या हो गया, सी एम, यानी कि यम में से सी माइनस। पहले अगर लिखा है तो माइनस हो रहा है, अगर बाद में यही चीज़ बाद में लिखी होती तो 1,100 यानी कि 1,100 यानी कि 1,100 हो जाता। अभी क्या है, 900 के लिए हम क्या लिखेंगे, सी यम। आगे 70 लिखा है, आगे 70 हमें लिखना है। 70 के लिए हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ें जैसे यहाँ 7,000 लिखे वहाँ इसे वही चीज़ें यहाँ भी होगी। यहाँ हम 5,000 से देखें, यहाँ हम 50 से देखेंगे, तो 50 के लिए यल, उसके बाद में यक्स और यक्स। अब हमारा ये कितना हो गया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स 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 वी, सब पे रेखा कोष्ठक, या फिर इस तरह लिखेंगे, दोनों सही होगा। यम यम सी यम यम सी यम एल एक्स एक्स, दोनों हमारा क्या होगा, सही होगा। तो और एक चीज़ बता दें, कोई भी नंबर हो इस तरह हम लिख सकते हैं। मान लीजिए, हाँ एक चीज़ और, 30 लाख से अधिक ना हो, 30 लाख से अधिक ना हो, 30 लाख से कम हो और 1 से ज़्यादा हो। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 20,85,920 है। तो यहाँ देखिए, अगर हम विस्तृत में नहीं कर रहे तो हमें मालूम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होगा, यानी कि 2 के बाद में विस्तृत में करके लिखेंगे तो कहीं नहीं दिक्कत होगी। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 प्लस जीरो को नहीं कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 को लिखेंगे, 5 के बाद में 3 जीरो, फिर 9 लिखेंगे, 9 के बाद में 2 जीरो, उसके बाद में 2 के बाद में 1 जीरो। 3 जीरो के लिए, 3 जीरो के लिए हमारा रेखा कोष्ठक है। अब क्या बचा, 2,000। 2,000 तो सबको मालूम है, 2 बार यम लिख दिए, 2 बार यम लिख दिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर रेखा कोष्ठक। इसी को इंग्लिश में वेन कलम बोलते हैं, VIN विन
CULUM, रेखा कोष्ठक। इंग्लिश की बात करें तो ये हिंदी में रेखा कोष्ठक। आगे हो गया, ये हो गया हमारा। अब 8,000 हमें लिखना है, सॉरी 80,000। तो इसके लिए हमें क्या है, रेखा कोष्ठक है 3 जीरो के लिए। अब हमें 80 लिखना है सिर्फ। 80 हम कैसे लिखेंगे, 50, 60, 70, 80। और ये 3 जीरो के लिए 80 के बाद में 3 जीरो है, रेखा कोष्ठक कर दिए। 5,000 के लिए हम 3 जीरो को हटा लिए हैं। 3 जीरो के लिए हमारा रेखा कोष्ठक है, तो हमारा क्या बचा, 5। तो 20 से 5, 3 जीरो के लिए इस पर रेखा कोष्ठक। 900, 900 के लिए क्या होगा, 900 के लिए वही चीज़ें होंगी फिर। CM, यानी कि 1,000 में से 100 निकल रहा तब 900 होगा। तो हो गया हमारा CM। और 20 के लिए, 20 के लिए, 20 के लिए हमारा क्या होगा, 10 और 20 डबल एक्स। बस ये हो गया। इस तरह हम किसी भी संख्या को 1 से 30 लाख तक के किसी भी संख्या को रोमन में लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम लास्ट तक पूरे वीडियो को देख लें तो ऐसा नहीं कि हम नहीं लिख पाएंगे, कोई भी संख्या हो। एक और मान लीजिए हमारा है 17,820। 17,000, तो हम 1 लिखेंगे, कितने जीरो, 4, 1 2 3 4। 7 लिखेंगे, 3 जीरो। 8 लिखेंगे, 2 जीरो। 2 लिखेंगे, 1 जीरो। 3 जीरो के लिए हमारा क्या है, रेखा कोष्ठक। अब 10 लिखना है, तो ये हो गया हमारा, प्लस 7 लिखना है, 7,000। तो वी पे रेखा कोष्ठक, उसके बाद में डबल एम, 7,000 हो गया। 800 के लिए पहले हम 500 लिखेंगे, 500, 600, 700, 800। 20 के लिए डबल एक्स। बस यहाँ तक हो गया, ये इसका आंसर। फिर से एक बार हम दिखा दें। इसको हम सिर्फ 1 से 3 बार लिखेंगे, एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार, 3 बार कहीं अगर लिख रहे हैं। इसको हम बी को 1 बार सिर्फ, 2 बार कहीं लिखिए तो गलत। इसको हम 1 से 3 बार अगर 4 बार लिखे तो गलत हो गया। यल को हम 1 बार, 2 बार कहीं लिख दिए, डबल ये लिख दिए, यल लिख दिए तो गलत। इसको अगर हमें ये सॉरी सी को अगर हम 1 से 3 बार के बजाय 4 बार लिख दिए कहीं लगातार तो अब भी गलत। डी को हम 1 बार सिर्फ, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यम को 1 से 3 बार लिख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कहीं लिख दिए तो गलत। ये चीज़ें हैं हाईलाइट, ये इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।